नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने 17 पाठ पढ़े, 17 भाग पढ़े, जिसमें शुरू से लेकर मतलब हिंदी गद्य का विकास शुरू से लेकर के हमने भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल तक समाप्त कर दिया। और आज 18वें भाग में दोस्तों आपको मैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल बताने वाला हूं। और दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही प्यार से इसको हमें सीखना है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो यह गद्य काल भी कहा जाता है और इसे 1900 से अब तक माना जाता है। इसका आशय है कि मध्यकाल से भिन्न, जो मध्यकाल चल रहा था उससे भिन्न यह लौकिक काल। यह लौकिक का मतलब जो वास्तव में है, अब अतिशयोक्ति नहीं चलेगी, अब अतिशयोक्ति नहीं चलेगी दोस्तों। जो वास्तव में है उसकी बात करता है ये, ठीक है ना। किसकी बात करता है? जो वास्तव में है, ये लौकिक काल। इसका आरंभ दोस्तों 1850 से, जो भारतेंदु का जन्म वर्ष है, सभी विद्वान मानते हैं। 1857 से बात करें तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम डॉक्टर नागेंद्र का जो है उसकी हम बात करते हैं। 1900 से बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 से मानते हैं दोस्तों। हालांकि मैंने पिछले, आप देखेंगे पिछले पार्ट में जहां पर मैंने काल विभाजन बताया है वहां पर मैं ग्रियर्सन का काल विभाजन बताया हूं, मैं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल विभाजन बताया हूं, डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन बताया हूं, मिश्र बंधु का काल विभाजन बताया हूं। दोस्तों इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें नगरी प्रचारणी सभा का भी काल विभाजन मैंने लिखा हुआ है, एक बार देखिएगा। जिसमें से हम सिर्फ आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे, आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष है उससे भारतेंदु युग का आरंभ माना है। जबकि अधिकतम विद्वान भारतेंदु युग को मानते हैं कि यह 1850 से इसका आरंभ होता है, ठीक है ना। अधिकतम विद्वान ये मानते हैं कि 1850 से भारतेंदु युग का आरंभ होता है। अब देखिए दोस्तों, और यहीं पर भारतेंदु युग को ही ले लेते हैं तो कहते हैं कि ना आधुनिक युग का आरंभ ही भारतेंदु युग से होता है। अब देखिए, भारतेंदु युग के पहले हिंदी गद्य अगर बात करें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन यह दोस्तों विट्ठल नाथ की रचना है और 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता दोनों गोकुल नाथ की रचना है। अब ये रचनाएं जो है दोस्तों ना, ये ब्रज भाषा में गद्य लिखी गई है और पद्यनुमा गद्य है, मतलब कविता नुमा ये गद्य है, कहानी ही बताना है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन लोगों ने पद्यनुमा गद्य इसको बनाया है। अब इसको ऐसे समझिए, चंद छंद वर्णन की महिमा एक रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा वर्णन की महिमा गण कवि जो अकबर के दरबारी कवि थे और हिंदी योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की पटियाला दरबार के ये थे। राम प्रसाद निरंजनी जो पटियाला दरबार से दोस्तों थे, इनकी रचना है दोस्तों भाषा योग वासिष्ठ। यह हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम शुद्ध परिमार्जित रचना मानते हैं किसको? शुक्ल जी, भाषा योग वशिष्ठ को। और ये दोनों रचनाएं हैं दोस्तों, ये दोनों खड़ी भाषा में है। क्या है? ये दोनों रचनाएं खड़ी भाषा में है। दोनों रचनाएं कैसी है? खड़ी भाषा में। और ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में। तो धीरे धीरे हम कहाँ आ रहे हैं? खड़ी भाषा की ओर आ रहे हैं। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और वो स्थापना कौन करता है दोस्तों? 100% याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उसे लॉर्ड वेलेजली ने किया था। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रही होगी, आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक समझ में नहीं आई होगी। और देखिए, इसी विद्यालय में भाषा विवाद विभाग भी था जिसका अध्यक्ष था जॉन गिल क्राइस्ट। जॉन गिल क्राइस्ट दोस्तों इसका अध्यक्ष था। इसी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम नामकरण किया था। जॉन गिल क्राइस्ट जो है, इसी ने खड़ी बोली का जो नामकरण है, देखिए नाम की एक खड़ी बोली है, जबकि उसका प्रयोग सबसे पहले आपको आगे बताऊंगा कि किसने किया है। तो आप देखिए, इतना एक बार और देख लीजिए कि इसका आशय है, आधुनिक काल का आशय है कि मध्यकाल से भिन्न
लौकिक दृष्टिकोण अपनाना। इसका आरंभ 1850 सभी विद्वान मानते हैं भारतेंदु का जन्म वर्ष। 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं और 1900 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और 1868 जो कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है, इसके प्रकाशक है दोस्तों हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रकाशक हैं। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। और वो भारतेंदु युग का आरंभ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जबकि 1850 आरंभ माना जाता है अन्य कवियों के द्वारा। भारतेंदु युग की रचना हमने बता दिया कि ब्रज भाषा में श्रृंगार रस मंडन, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन और 252 वैष्णवन कई बार पूछा हुआ है गोकुलनाथ की, गोकुलनाथ ने लिखा है दोस्तों। और ये तीनों की दोनों रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और पद्यनुमा गद्य हैं दोस्तों। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि जो अकबर के दरबारी कवि थे, और भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जो पटियाला दरबार में रहते थे दोस्तों। हिंदी की खड़ी बोली गद्य की प्रथम शुद्ध प्रमाणित रचना भाषा योग वशिष्ठ को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। हालांकि दोनों खड़ी बोली में है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है इसको खड़ी बोली की शुद्ध परिमार्जित रचना मानते हैं। अब देखिए 1800 ईस्वी में विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और उसमें भाषा विभाग जो है भाषा विवाद विभाग उसका अध्यक्ष बनता है लॉर्ड जॉन गिलक्राइस्ट, जो हिंदी खड़ी बोली शब्द का नामकरण किया था। अब देखिए आते हैं, आइए इधर आइए दोस्तों। अब आपका प्रश्न बनता है कि हिंदी के प्रथम लेखक कौन थे, हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कौन थे। तो ध्यान रखिए इसमें 4 लेखक हैं दोस्तों जिन पे चर्चा करनी है हमको। वो 4 लेखक कौन है, पहला दिख रहा होगा आपका साफ साफ, लल्लू लाल जो आगरा में रहते थे, इन्होंने एक रचना की थी प्रेम सागर। और इनकी भाषा जो थी दोस्तों, इनकी अगर भाषा पूछे ना तो याद रखिएगा इनकी भाषा अरबी और फारसी थी। अरबी और फारसी दोस्तों इनकी भाषा थी, अरबी और फारसी इनकी भाषा थी। इसी में इन्होंने प्रेम सागर लिखा था। और प्रेम सागर जो लिखा था इन्होंने, और जानते हैं ये गुजराती ब्राह्मण थे जो आके आगरा में रह रहे थे, और यह फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थायी अध्यापक पद पे थे। और श्रीमद् भागवत गीता जो है ना उसका जो 10वां सर्ग है, 10वें सर्ग से उन्होंने प्रेम सागर को लिखा हुआ है। ठीक, आगे दूसरा चलते हैं। सदल मिश्र जो बिहार के थे, नासिकेतोपाख्याना या चंद्रावली, कभी कभी पूछता है कि नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है, तो चंद्रावली बताना ही पड़ेगा आपको। तो नासिकेतोपाख्यान जो चंद्रावली है यह फोर्ट विलियम कॉलेज के अस्थायी अध्यापक थे। अस्थायी अध्यापक, ध्यान रखिएगा ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अस्थायी अध्यापक थे दोस्तों। और इनकी भाषा में पूर्वीपन था, मतलब बिहार, भाई आप समझ रहे हैं कि बिहार के निवासी तो पूर्वीपन होगा। और ऐसा माना जाता है कि सदल मिश्र की जो नासिकेतोपाख्यान है वो हिंदी खड़ी बोली की पहली गद्य रचना है, या चंद्रावली जो है वह हिंदी खड़ी बोली की पहली गद्य रचना है दोस्तों। ऐसा माना जाता है सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली। ठीक है। सदा सुखलाल, इन्होंने सुख सागर रचना की थी जो भागवत पुराण का सार है। सुख सागर जो रचना है यह भागवत पुराण का सार है दोस्तों। और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है स्वतंत्र लेखन करेंगे, और इनकी भी भाषा जो है ना लगभग मान के चलिए कि खड़ी बोली के समीप आके ठहरती है। इनकी जो भाषा है खड़ी बोली के समीप आके ठहरती है। और सुख सागर इनकी रचना है दोस्तों भागवत पुराण का जो सार है ना। इंशा अल्लाह खां जो लखनऊ के थे, इनकी रानी केतकी की कहानी या उदय भान चरित, कई बार पूछा है, मैं 5 के पंच में इसको बता चुका हूं। उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो ये रचना है इंशा अल्लाह खां। और इनकी भाषा ना बड़ा चुलबुली थी या मुहावरेदार लच्छेदार भाषा थी दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए सारी बातें मैंने आपको बता रखा है इसमें, है ना। तो ये सारी बातों को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, और समझिएगा एक जगह सारी चीजें नहीं मिलेगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगर हम बात करें उन 4 कवियों के अलावा किसी की, तो जो अन्य कवि हैं दोस्तों जो हिंदी गद्य में योगदान दिए थे, उसमें राजा द्वय यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। लक्ष्मण प्रसाद सिंह, स्थान आगरा, इन्होंने मेघदूत, रघुवंशम, शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया था। अच्छा देखिए, ये तीनों रचनाएं जो है दोस्तों, ये किसकी हैं? ये तीनों रचनाएं आपके कालिदास की हैं, कालिदास की रचनाएं हैं दोस्तों। अच्छा ये देखिए, इनका पत्र था प्रजा हितैषी, कई बार पूछा है प्रजा हितैषी किसके पत्र थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह के। ये संस्कृत से ही हिंदी के समर्थक थे दोस्तों। और अगर देखा जाए शिव प्रसाद सितारे हिंद को, तो इनका स्थान बनारस है और इनकी रचना है भूगोल, हस्तामलक, तिमिर नाशक, राजा भोज का सपना। फिर से देखिए, भूगोल, हस्तामलक, तिमिर नाशक, राजा भोज का सपना। अब देखिए दोस्तों, इनका जो पत्र था बनारस अखबार, याद रखिएगा पत्रिकाएं जब मैं बताऊंगा तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं दोस्तों, इसमें इसको समझिए इस बात को। अगर आपसे बात करें कि इनके जो पत्र है बनारस अखबार, और ये पहले हिंदी के समर्थक थे और बाद में दोस्तों ये उर्दू के समर्थक हो जाते हैं। अब आइए गारसा दत्तासी जो पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश किया था, एतवार द लाल नित्यतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी में। ये मत समझिए कि मैं तुतला रहा हूं, ये यही शब्द ही है, समझिए। एतवार द ला लित्यतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। इसमें 778 रचनाकारों या कवियों के जिक्र हुआ था, जिसमें से 72 हिंदी के थे और 666 उर्दू कवि थे दोस्तों। 666 कितने थे? उर्दू कवि थे। अब देखिए दोस्तों, ये प्रखर हिंदी विरोधी थे। गारसा दत्तासी जो थे वो हिंदी विरोधी थे। फ्रेडरिक पिंकोट यह अंग्रेज विद्वान था और हिंदी प्रेमी था दोस्तों। ये इंग्लैंड में रहता था, परंतु वहां रहते हुए भी उसने भारतेंदु मंडल के लेखकों के साथ हिंदी में पत्राचार करते थे। इनकी रचनाएं हैं विक्टोरिया चरित्र, बाल दीपक। दोस्तों बाल दीपक को बिहार की स्कूली शिक्षा में आज भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बाल दीपक को बिहार के स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जाता है। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने हिंदी को गवारू भाषा कहा था, गांव की भाषा कहा था। इस प्रकार हिंदी विकास जो गद्य का शुरुआत हुआ, उसमें किसका किसका योगदान रहा? प्रथम 4 कवि सदा सुखलाल सदल मिश्र, है ना, इंसा अल्लाह खां, और एक आपके जो है इनका क्या नाम था, इंसा अल्लाह खां, और एक जो है आपके उनका नाम था लल्लू लाल सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो 4 तो मुख्य रूप से हैं ही, उसके बाद इनका भी योगदान उसमें रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें बड़े आराम से समझ में आ रही होंगी। ये लाइट मैंने कवर कर लिया है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और यहीं से दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनते हैं, इसके अलग कोई प्रश्न नहीं बनता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मैटर लग रहा हो कि इस पे मेहनत किया जा रहा है, तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। एक जुनून मिलता है, एक शक्ति मिलती है। जय हिंद।